दोस्तों, आज है 21 मार्च। आज हम आप लोगों को बताएंगे मायावती और चंद्रशेखर रावण से जुड़ी 20 ताज़ा और अहम खबरें। यदि आप इसी तरह रोज सबसे पहले मायावती से जुड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 21 मार्च की सुबह भारतीय राजनीति में एक ऐसी हलचल लेकर आई जिसने दलित और बहुजन राजनीति को फिर से चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया। उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक कई बड़े बयान सामने आए और इन बयानों ने यह संकेत दे दिया कि आने वाले चुनावों की तैयारी अब खुलकर शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हो रही है वह बयान है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का। लखनऊ में हुई बैठक के बाद मायावती ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने दलित और बहुजन समाज से सीधे अपील करते हुए कहा कि आने वाले समय में उन्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति में उनके वोट और उनके अधिकारों को लेकर कई तरह की चालें चली जा रही हैं। लेकिन इसी बयान के साथ एक और नाम चर्चा में आ गया और वह नाम है चंद्रशेखर आजाद। मायावती की एक टिप्पणी ने दलित राजनीति के अंदर नेतृत्व को लेकर नई बहस खड़ी कर दी और यही वजह है कि 21 मार्च की यह खबर केवल एक बयान तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में दलित राजनीति के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद जब मायावती मीडिया के सामने आईं तो उन्होंने सबसे पहले बहुजन आंदोलन के संस्थापक कांशीराम के मिशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांशीराम का सपना केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का मिशन था और उसे पूरा करना अभी बाकी है। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अपनी पुरानी रणनीति पर कायम रहेगी और पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन की राजनीति अक्सर बहुजन समाज के हितों को कमजोर कर देती है, इसलिए बसपा स्वतंत्र राजनीतिक लाइन पर चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज को भ्रमित करने के लिए कई राजनीतिक ताकतें सक्रिय रहती हैं। कई दल चुनाव के समय दलित समाज के नाम पर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को भूल जाते हैं। उन्होंने दलित और बहुजन समाज से अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी तरह के भ्रम में नहीं आना चाहिए। इसके बाद मायावती ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में निजीकरण की नीति तेजी से बढ़ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग पर पड़ रहा है। मायावती ने कहा कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण केवल आर्थिक फैसला नहीं होता, बल्कि इसका सामाजिक असर भी होता है। जब सरकारी नौकरियां कम होती हैं तो आरक्षण के अवसर भी कम हो जाते हैं और इसका नुकसान सीधे दलित समाज को होता है। उन्होंने रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आज युवा वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें स्थायी रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। मायावती ने कहा कि सरकार को युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर होना चाहिए और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने दलित विकास बजट के वितरण पर भी सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि दलित समाज के विकास के लिए जो बजट तय किया जाता है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं और जमीन पर उनका प्रभाव दिखाई नहीं देता। मायावती ने सरकार से मांग की कि दलित विकास से जुड़े बजट और योजनाओं के उपयोग में पूरी पारदर्शिता लाई जाए ताकि समाज के कमजोर वर्ग को उसका वास्तविक लाभ मिल सके। लेकिन इसी दौरान एक बयान ऐसा आया जिसने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। जब पत्रकारों ने दलित राजनीति में उभरते नए चेहरों के बारे में सवाल पूछा तो मायावती ने अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोग केवल मीडिया में दिखाई देने से नेता बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली नेतृत्व वही होता है जो संगठन के माध्यम से समाज के लिए लगातार काम करता है। मायावती ने कहा कि बहुजन आंदोलन को मजबूत करने के लिए अनुशासन और समर्पण की जरूरत होती है। उनकी इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या यह बयान सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर आजाद ने दलित राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है।
उनके कई आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हैं और युवा वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। ऐसे में मायावती की यह टिप्पणी दलित नेतृत्व को लेकर नई बहस को जन्म दे सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के केंद्र में लंबे समय तक केवल मायावती ही रही हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी के कुछ नेता भी इस राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में दलित नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो सकती है। इसी बीच दक्षिण भारत से भी एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पालमुरु क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट नहीं दिया जा रहा और इससे क्षेत्र के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि क्षेत्रीय विकास के साथ न्याय होना चाहिए और सभी क्षेत्रों को बराबर अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने फोन टैपिंग मामले में मिले नोटिस को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना के आने वाले म्यूनिसिपल चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारी पर भी जोर दिया। चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी पार्टी दलित और मजदूर वर्ग के बीच फिर से अपना जनाधार मजबूत करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने संसद और राज्यसभा के स्तर पर फेडरल फ्रंट की अवधारणा को भी दोहराया। चंद्रशेखर राव ने कहा कि देश में दलित पिछड़ा आदिवासी गठबंधन भविष्य की राजनीति में बड़ी ताकत बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 21 मार्च को सामने आए इन बयानों में एक समानता साफ दिखाई देती है। एक तरफ मायावती बहुजन समाज को एकजुट करने की अपील कर रही हैं,